तो पिछले हफ्ते हमने इस साप्ताहिक पाठ्यक्रम का पहला पाठ शुरू किया था। पहला पाठ कौन सा था? मैं कौन हूँ, है ना। तो हमने देखा कि मैं इस शरीर से अलग एक शक्ति हूँ जिसको कहेंगे मैं आत्मा हूँ, है ना। और वो पाठ इतना गजब का है कि अगर उसको जीवन में धारण कर लें, यानी सबके प्रति आत्मिक दृष्टि अपना लें, तो हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार के बंधन हैं, टेंशन है, बीमारियां हैं, वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये पाठ किसी का पूरा मिलता नहीं। सुन तो लेते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब बात ऐसी आती है, जब फैसले लेने पड़ते हैं जीवन में, तो वहाँ हम आत्मा के टिक्के से उतर जाते हैं और देह की दुनिया में, देह के संबंधों में, उनमें फंस जाते हैं। इससे हमारे फिर कर्म बिगड़ते हैं। कर्मों का फल फिर आत्मा को भोगना पड़ता है। कई बार उसी जन्म में फल मिल जाता है, उसमें न मिले तो वो कर्मों का खाता आगे भी अगले जन्मों तक भी चलता है। जिसको हम बोलते हैं ना कि इस बार तो मैंने कुछ किया नहीं और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़रूर कोई ना कोई हमारा हिसाब किताब साथ साथ चले आता है। तो आज हम दूसरा चैप्टर आज करने जा रहे हैं, और दूसरा पाठ क्या है कि मैं आत्मा तो हूँ, हम सब आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा तो 5 तत्वों से अलग है, इस शरीर से न्यारी है। तो आत्मा आई कहाँ से? इस दुनिया में आत्मा नहीं बनती। इस दुनिया में केवल शरीर बनता है। शरीर बनता है ना माँ के पेट से। तो प्रकृति के फार्मूले हैं जो साइंस भी बोलती है, उस अनुसार हमारा शरीर तो यहाँ बनता है, और जो चीज़ बनती है वो टूटती भी है, उसकी म्याद होगी। लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो इस शरीर को चला रही है, लेकिन वो यहाँ की बनी हुई नहीं है। तो कहाँ से आई? कौन से देश से आई, है ना? कौन से देश से आई? परम धाम से आई। देखो, दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं। गुरु मत है, संत मत है, शास्त्र मत है। उस अनुसार भी लोग आइडिया लगा के सोचते हैं। लेकिन अभी परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान के हिसाब से हमें पता चला कि दुनिया में, जिसको त्रिलोकीनाथ बोलते हैं ना भगवान को, 3 लोकों का स्वामी, तो वो 3 लोक कौन कौन से हैं, ये आज हम इस चित्र में देखेंगे। तो एक दुनिया तो है जहाँ हम आज बैठे हैं, है ना, इस धरती के ऊपर। वो दुनिया कैसी है ये दिखाया है। ये धरती दिखाई गोल गोल। यहाँ हम सारी आत्माएं एक एक शरीर लेकर के उसके साथ खेल रही हैं, और ये एक नाटक चल रहा है इस सारी धरती पे, है ना। एक दुनिया तो है ये। इस दुनिया को कहेंगे साकार मनुष्य लोक, यानी साकारी दुनिया। साकार बोलते हैं हड्डी मांस का जो शरीर होता है ना, जो हम सब के पास है, वो है साकार, कॉर्पोरियल, है ना। तो कॉर्पस शब्द से बना है। कॉर्पस मतलब होता है हार्ड मांस का पुतला। तो ये दुनिया जहाँ हम आज बैठे हैं, जो अनेक रिश्तों में अभी हम संबंध में निभा रहे हैं, वो दुनिया को बोलेंगे साकारी दुनिया। अब इस दुनिया यानी इस पृथ्वी, इस धरती के चारों तरफ नीला नीला आकाश आपको दिखाई देता है रोज, है ना। चारों तरफ है या ऊपर है? सिर्फ क्या कहेंगे? ऊपर है, चारों तरफ है। मान लो ये आपकी गोल धरती है, तो इसके चारों तरफ आप देखो, जो धरती तो घूमती रहती ना, तो इसके चारों तरफ आपको चांद, तारे, सूरज, बहुत सारा आपको मिलेंगे, है ना। तो ये परमात्मा ने बताया कि ये भी चीज़ें हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, और इतने सारे तारे हैं जो आपस में इनका कनेक्शन भी है। जो साइंस के हिसाब से देखें तो ये बैलेंस के लिए बने हुए हैं। तो धरती में हम अपना जीवन जी रहे हैं एक नाटक की तरह।
तो हमारे चारों तरफ ये नीला नीला आसमान है। अब उससे भी अगर पार जाएं, ऊपर जाए नहीं, पार जाएं, यानी उसको पार कर जाएं, उस नीले आसमान के पार, तारों के भी पार, तो उसके बाद ये दिखाया है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक माना जहाँ पर शरीर तो दिखाया है, ये शरीर दिखाया ना, लेकिन ये शरीर में और आज जो हमारे पास ये शरीर है इसमें फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है, इस शरीर को तो हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, है ना, क्यों ये साकारी है, इसकी म्याद है। लेकिन ये जो शरीर दिखाया है सटल, सटल माना सूक्ष्म, आकारी, साकारी के बाद क्या आता है? आकारी। आकार यानी आपको दिखाई तो देगा कि कोई एक खड़ा है, ऐसा ऐसा है, आदमी है, लेकिन उसको आप चाहो पकड़ लूँ ये नहीं हो पाएगा। ऐसा भी शरीर है, देखो उसको बोलते हैं लाइट का शरीर, ज्योति का शरीर। वो दुनिया को बोलेंगे सूक्ष्म लोक, है ना। ये हमें पता ही नहीं था, क्यों हम चांद से ऊपर भी नहीं जा सकते साइंस के हिसाब से, या कोई भी रॉकेट ऐसा नहीं है जो ऊपर जा सके। ये तो भगवान ने अभी जो बताया कि इस दुनिया के पार सफ़ेद रोशनी है, और सफ़ेद रोशनी को बोलते हैं सूक्ष्म लोक। तो वहाँ पर ये तीन देवता दिखाए हैं, परमात्मा ने बताया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इनका आकारी शरीर है, आडमास का शरीर नहीं है। फिर तीसरी दुनिया कौन सी? इस सूक्ष्म लोक से भी आप पार हो जाओ, जैसे नीले आसमान से पार गए, फिर सफ़ेद में घुस गए, सफ़ेद से भी पार हो गए और ऊपर चले गए, तो उस सफ़ेद के भी चारों तरफ आपको मिलेगा लाल रोशनी, चारों तरफ। तो देखो कितना बड़ा एरिया होगा वो। पहले तो धरती के चारों तरफ था नीला, उस नीले के चारों तरफ घूम गए तो सफ़ेद, उस सफ़ेद को भी जो कवर करे, जो उसको भी ढक ले पूरा हर तरह से, वो है लाल रोशनी। वो लाल रोशनी, वहाँ पर कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, सारी चीज़ें नीचे नीले तक रह जाती हैं, ऊपर केवल लाल रोशनी का एक प्रकाश है। और उस रोशनी को, उस प्रकाश को बोला गया है ब्रह्म तत्व। क्या बोलते हैं? ब्रह्म तत्व। हमने ही नाम रखा है उसका, है ना। वो है लाल रोशनी, तो कितने बड़े एरिया में आप सोचो फैली हुई है। और उसमें भी अगर हम अंदर प्रवेश होते जाएं तो लास्ट में आप देखेंगे ये जो बिंदी बिंदी दिखाई है ना, देख रहे हैं बिंदी छोटी छोटी, ये बिंदी क्या है? ये आत्मा दिखाई है यहाँ पे थोड़ी सी जगह में। और इनका कोई शरीर दिखने लायक कुछ भी नहीं, शरीर नहीं, क्योंकि एक डॉट है, एक बिंदी है। इस चीज को बोलेंगे निराकार। पहले था साकार, फिर आकार, और ये बिंदी बच गई, इसको क्या कहेंगे? निराकार। देखो इनकॉर्पोरियल, है ना। उसका कोई ना ऐसा शरीर है और ना ये शरीर है। हम असल में आत्माएं जब यहाँ थी, ये है हमारा रहने का स्थान, घर, आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, है ना। इसके कई नाम हैं, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, मूल वतन, इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग तरह के नाम रखे हैं। वास्तव में क्या है? साकारी, आकारी और ये निराकारी। तो तीन दुनिया होगी। कई शास्त्रों में मुसलमानों जैसे बताया 7 आसमान है, और 7वें आसमान पे अल्लाह रहता है। 7 आसमान नहीं है, ये इसी को उन्होंने किसी तरह से गिनती करके रखा है। असल में है 3 लोक। और हम सब आत्माओं का जो असली घर है वो कौन सा है? परम धाम बोलेंगे, ये लाल रोशनी, है ना। अब इतनी दूर से देखो कितनी दूर होगी ये चीज़, एक बार बुद्धि में सोचो। क्योंकि आपने नीला आसमान भी पार कर दिया, फिर सफ़ेद भी पार कर दिया, और उससे भी
एकदम लास्ट में लाल रोशनी में चलते गए और लास्ट में हम पहुंच गए अपने ठिकाने पे। वहाँ पर एकदम शांति, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, आत्मा एकदम डेड साइलेंस में हो जाती है, उसको कोई विचार नहीं आता। उस अवस्था को बोलते हैं शांति धाम। तो शांति धाम से, परम धाम से हम आत्माएं इस धरती पर इतने ऊपर से आई हैं। कहाँ आई हैं? इस धरती पे। कभी आपने सोचा इतने ऊपर से आए हम? नहीं। क्यों? हर एक जन्म में हम शरीर और शरीर के संबंध में, इनमें ही अपना ठिकाना बना के घूमते रहे। कभी सोचा ही नहीं मैं आत्मा अलग हूँ और मेरा असली घर कौन सा है। गीत तो गाते रहे, रैन बसेरा बोलते रहे इस धरती को, लेकिन रैन बसेरा है तो फिर असली कौन सा है इस बारे में नहीं पता। तो परमात्मा ने बताया कि तुम असल में जब बिना शरीर के हो तो मेरे साथ मेरे घर में परम धाम में रहते हो। और वहाँ से पार्ट बजाने के लिए, है ना, पार्ट बजाने के लिए आत्मा को एक ड्रेस चाहिए। ड्रेस किसको बोलेंगे? ये शरीर को बोला गया ड्रेस। वो ड्रेस कहाँ मिलेगी? जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व एक फार्मूले के तहत, ये नहीं पांचों तत्व तो इधर उधर भी होंगे, या आप यहाँ भी देखोगे किसी किसी को बच्चे नहीं होते, है ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई इनके कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, प्रकृति में वो चीज़ें सेट नहीं होती। तो जहाँ पूरा ये सेट हो जाता है फार्मूला जिसको कहेंगे साइंस में, तब एक शरीर का निर्माण होता है। और खाली शरीर से क्या होगा? शरीर को चलाने के लिए संकल्प जो शक्ति है वो कहाँ से आएगी? वो प्रकृति में नहीं होती। वो संकल्प शक्ति जो है, विचार शक्ति, वो आत्मा है। वो आत्माएं फिर ऊपर से परम धाम से यहाँ इस सृष्टि नाटक में नीचे उतरती है। सारी एक साथ नहीं उतरती, क्यों? ये नाटक है। नाटक में आपने देखा होगा ना, जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो किसी का पार्ट शुरू से है, किसी का बाद में है, किसी का एकदम आखिर में भी होता है। तो इसी प्रकार से ये सारी आत्माएं धीरे धीरे यहाँ दुनिया के नाटक में आती हैं। तो इसको कहेंगे फर्श, है ना। मुसलमानों की किताब में क्या लिखा है धरती के बारे में? फर्श। इसको कहेंगे अर्श, अर्श और फर्श। तो इसको कर्म क्षेत्र भी बोला गया। जैसे गीता में इस धरती को क्या बोला है? कर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र बना लिया वहाँ पे, असल बात थी कर्म क्षेत्र। क्योंकि कर्मों की जो खेती है, आत्मा के संस्कार हैं और वो उन संस्कारों को यूज करके कर्म करना चाहती है। उसको कर्म के लिए जो शरीर मिलेगा वो यहाँ मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। कहीं चांद पे या मंगल ग्रह पे हम सोचते हैं ना जीवन होगा, नहीं होगा। जीवन एक ही जगह है, ये धरती पे ही। यहीं पे जो 5 तत्व हैं वो एक अनुपात में तैयार करते हैं एक शरीर को। और कहीं आपको हो सकता है हवा मिल जाए, पानी न मिले, या पानी मिल गया हवा और तरह की मिल गई, वैसी नहीं है ऑक्सीजन जो हमें चाहिए शरीर को। जैसे चांद पे गए ना लोग, तो वहाँ क्या लेके गए? ऑक्सीजन जो हवा है वो साथ लेके गए, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें सही अनुपात में कहाँ मिलती हैं? इस कर्म क्षेत्र पे, यानी इस धरती पे, और कहीं नहीं मिलती। तो ये है कर्मों की खेती करने के लिए एक स्टेज। इसको कई राइटर्स ने, कई लेखकों ने नाटकशाला भी बोला है। जैसे अंग्रेजी का एक कवि हुआ है ना, शेक्सपियर राइटर, उसने बोला कि दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑफ ड्रामा, कि ये दुनिया एक नाटकशाला है। एंड वी ऑल आर एक्टर्स, और हम सब एक्टर हैं, यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन गड़बड़ क्या होगी? वो वी में जो है ना, उसने आत्मा को अलग नहीं किया शरीर से। शरीर और आत्मा एक ही समझ के उसने ले लिया। असल बात परमात्मा ने बताई कि आत्मा है एक्टर
और जो शरीर उसने लिया है ये उस एक्टर की ड्रेस है। मान लो उसको स्त्री का तन चाहिए, है ना, उसके संस्कार ऐसे हैं आत्मा के कि उसको उस टाइम पर एक महिला का वो चाहिए, ड्रेस पहननी है। तो यहाँ पर महिला और पुरुष की तो ड्रेस मिलती है ना। ये ड्रेस यहाँ इस नाटक में हम लेते हैं। जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे बदली भी होती रहेगी। मान लो आप में पुरुष वाले संस्कार ज़्यादा हो गए, कई माताओं में ऐसा होता है ना कि आदमी जैसी होती हूँ, तो आप ये समझ लो उसके बाद का जो जन्म है इस नाटक में उसका पुरुष वाला होगा। या कोई आदमी ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि इसमें स्त्रियों वाले ज़्यादा वो है, तो इसका मतलब वो नज़दीक है उस जन्म के। तो ये अदला बदली यहाँ इस नाटक में चलती है, ड्रेस बदली करने की, है ना। फिर जो ड्रेस मिल गई तो जिस समाज में जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो नाटक को हम सीख जाते हैं, उनकी भाषाएं, तौर तरीके, रिवाज सब सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये दुनिया का नाटक चलता रहता है। इतनी बात समझ में आई? माताएं सो तो नहीं रही? सोगी, आगे बैठ के सो रही। अब अगली बात देखो, जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरी, है ना, ऊपर से नीचे इस नाटक में आती रहेंगी। जो नीचे आ गई, जिसने एक शरीर ले लिया पहली बार, है ना, वो फिर जब शरीर छोड़ेगी, शरीर तो छोड़ेगी, उम्र पूरी होगी तो वो कहाँ जाएगी? वो वापस ऊपर जाएगी। क्या होगा उसका? ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से केवल आने का रास्ता खुला हुआ है, जाने का बंद। तो वो आत्मा फिर इस नाटक में अपने संस्कार, अपने खाते के अनुसार यहीं इस धरती पे और जन्म लेगी, है ना। जैसे पिछली बार बताया था ना, यहाँ फोटो टंग जाएगा उसका और एक तारीख लिख देंगे और वो आत्मा अगले जन्म में एक बच्चा बन करके हो जाएगी शुरू। ऐसे जो भी नीचे आ गई तो वो यहीं इस सृष्टि नाटक में एक जन्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लेती रहेंगी और साथ साथ ऊपर से और भी आती रहेंगी। इसलिए तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। तो होगा ऐसा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ऊपर की दुनिया, निराकारी दुनिया, वो खाली हो जाएगी, वहाँ आत्माएं कम होगी या एकाध बचगी, और ये यहाँ इस नाटक में भरगी, जैसे कि अभी हो रहा है। क्यों? नाटक जब पूरा होने को होगा तो हर एक आत्मा नीचे आएगी, तभी कहेंगे ना सबका पूरा हो लिया अब, है ना। तो जब सब पूरा नाटक जब खत्म होने को होता है तो परमात्मा ने बताया कि मैं भी आत्मा हूँ। ये सारी आत्माओं का ही खेल है, आत्मा और प्रकृति, जिसको कहेंगे जड़ और चेतन, या गीता बोलती है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष बोला है आत्मा को और प्रकृति है उसका ये रथ, उसका ये शरीर। तो हर एक आत्मा, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो और चाहे पापात्मा हो, हर एक को इस नाटक में, इस धरती पर आ करके पार्ट बजाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। गीता भी बोलती है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है। पर कहीं कहीं गड़बड़ है इन शास्त्रों में। जहाँ ठीक है तो परमात्मा ने बताया ये लाइन ठीक है, जहाँ गड़बड़ है तो उसके लिए उन्होंने बताया यहाँ गड़बड़ है। तो देखो परमात्मा ने बताया कि सारी आत्माएं माँ के पेट से जन्म लेने के लिए यहाँ हाजिर होंगी। देखो इन्हीं आत्माओं में जो सबसे ऊपर दिखाया, सबसे ऊपर अकेली एक बिंदी दिखाई ना, वो थोड़ी मोटी दिखाई है तो उतनी बड़ी वो भी, उसको हम यहाँ बैठ के बोलते हैं धरती पे ऊपर आला जाने, ऊपर आला देखेगा, बोलते हैं कि नहीं। बहुत दुखी हो जाए तो है अपना, आपका घर वाला बहुत दुखी कर रहा हो, आपका बस नहीं चल रहा है तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला देखेगा। तो ऊपर वाला जिसको बोलते हैं ना,
वो ऊपर वाला भी एक आत्मा है, उसको कहेंगे परम आत्मा, परम बोलेंगे उसको। और जो इतने आए, देवता आए, महात्मा आए, इनको परम नहीं बोले हमने। परम जब बात आती है यानी सुप्रीम, सबसे बड़ा, वो इस नाटक का क्रिएटर डायरेक्टर है, तीनों लोकों का स्वामी उसको बोले। तो वो भी जब नाटक खत्म होने को होता है ना, आखिर में जब सारी आत्माएं आकर के यहाँ अनेक शरीर ले लेके और आखिर में जब दुखी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं, पतित बन जाती हैं, तब उसकी एंट्री होती है इस नाटक में। जैसे आपने कई बार कोई नाटक या फिल्म देखी हो तो उसमें सब अस्त व्यस्त हो रहा हो, बड़े दुख हो रहे हो, और फिर उसी टाइम पर एक आध एक्टर, एक आध हीरो को उसी टाइम पर दिखा देंगे और उसके आते ही सारी पिक्चर ठीक हो जाए, सारी स्टोरी सेट हो जाए, है ना, सबका भुगतान वो कर दे, ऐसा पावरफुल उसको दिखाते हैं। तो परम आत्मा जिसको कहेंगे वो भी इस नाटक में हमारे बीच में एक बार आता है। देखो, अब भक्ति में ये चीजें जो शास्त्रों में गुरुओं ने ये समझ नहीं आई, उनको कहाँ कहाँ गड़बड़ कर दी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्या क्या गड़बड़ हुई? एक तो उन्होंने ये जो लाल रोशनी है ना, ये बहुत बड़े एरिया में है, ब्रह्म प्रकाश जिसको कहेंगे, इसको भगवान समझ लिया। एक तो मोटी गलती सारी संत मत में ये है, जितने गुरु है ना ये नाम देने वाले, ये इसको भगवान मानते हैं, इस लाल रोशनी को, है ना। नहीं तो घर अलग है, घर में रहने वाले अलग हैं। आप कभी ऐसा बोलोगे कि ये आदमी और ये घर एक ही बात है? बोलो भाई ये इसका घर है, ये इसमें इस कमरे में ये बैठा है, दोनों अलग हुए ना। असल में तो ये लाल रोशनी है ब्रह्म महातत्व, ये तो रहने की जगह है, आत्मा यहाँ जाके बैठती है, जब वो शरीर नहीं लेती तो यहाँ बैठेगी। तो जगह को हमने भगवान समझ के बैठ गए, और उनका मानना है कि भगवान ऐसे आता नहीं धरती पे, वो वहीं बैठा है। आपको अगर उसके पास जाना हो, उसमें लीन होना जिसको बोलते हो, तो आप यहाँ धरती पे बैठे बैठे ऐसा अभ्यास कर लो कि आपकी कोई इच्छा न रहे। जब कोई इच्छा नहीं होगी दुनियादारी में, तो आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। ये सारी संत मत की प्रैक्टिस करवाते हो, जबकि असल में ऐसा है नहीं। आत्मा कोई भी अपना अस्तित्व थोड़ी खो देगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी इसीलिए है कि वो हमेशा, उसका कुछ बिगड़ना नहीं है ना। तो ये चीज़ को उन्होंने गलत उठा लिया, और आज कितने आदमी कितने इसमें लगे हुए हैं, अपना एक तरीका उन्होंने पकड़ रखा है कि ऐसे लीन हो जाएंगे और फिर जन्म मरण में आएंगे ही नहीं, जिसको कहते हैं मोक्ष, मोक्ष हो जाएगा। जबकि परमात्मा ने बता दिया कि कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो इस नाटक में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक आत्मा को नीचे आना पड़ेगा। अब ये उसके संस्कारों पे है, वो कैसा जन्म लेना चाहती है। बढ़िया संस्कार बनाएगी तो रिश्ते नाते शरीर सारी चीज़ें बढ़िया मिल सकते हैं। अगर इनसे करेगी तो होना पड़ेगा। कोई भी आत्मा मुक्त हो नहीं सकती। ये मोक्ष की थ्योरी परमात्मा ने काटा लगा दिया, ये नहीं है, जबकि लोग लगे हुए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज क्या बता रखी है, परमात्मा को अखंड ज्योति बता दिया। अखंड ज्योति माना, जैसे गीता में एक लाइन लिख दी कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है ना, कि 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतनी बड़ी रोशनी है। अब इतनी बड़ी रोशनी किसको मान रखा उन्होंने? इस ब्रह्म महातत्व जो लाल रोशनी फैली हुई है ना चारों तरफ, बहुत बड़े एरिया में, उसको मान रखा है अखंड ज्योति। देखो उसके नाम पे भी जैसे ब्रह्म समाजी हैं, वो अपनी एक ज्योति जला के रखते हैं हमेशा। वो उनका भी मानना यही है
कि हम उसमें लीन हो जाएंगे और जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। ये सारी थ्योरी संसार में इस ज्ञान को न समझने के कारण लोग भटके हुए हैं, है ना। और इसमें क्या बताया है कि जब हम आत्माएं एकदम अपने घर में बैठी रहती हैं तो हम देह और देह की दुनिया है यहाँ धरती पे, हम इस देह की दुनिया से अपने को मुक्त कर सकते हैं अगर ये स्मृति हमारी पक्की हो जाए। क्या स्मृति? कि मैं आत्मा यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ मैं खेलने आई हूँ और ये नाटक के रिश्ते हैं, तो मैं इनके साथ खेल लूँगी, लेकिन बीच बीच में ये पक्का याद रखूँ कि मैं हूँ परम धाम की, मैं यहाँ की नहीं। तो हमारा जो आकर्षण है शरीर के प्रति, शरीर के रिश्तों के प्रति, ये आकर्षण को हम खत्म कर सकते हैं इस स्मृति से। क्योंकि घर याद रहता है ना जिसको, जैसे कोई मेहमान आता आपके घर में तो आपसे मिलेगा, सारी बातें होंगी, लेकिन उसको याद रहता है भाई मेरी तो परसों की ट्रेन है ना, परसों तक आपको जो बात करनी है कर लो, जो काम करना कर लो, फिर मुझे जाना है। तो अपना झोला हमेशा तैयार रखता है। तो हम भी इस नाटक में खेलने के लिए आए थे और यहाँ खेलते खेलते हम बंधन में आ गए, है ना। आज सारे बंधन में जी रहे। बंधन का ही रिजल्ट है कि उनको अनेक बीमारियाँ, अनेक प्रकार के डिप्रेशन, टेंशन, है ना, कैसे कैसे गोलियाँ खा खा के लोग जी रहे हैं। क्योंकि ये उनको पता ही नहीं कि मैं आत्मा अलग हूँ और मेरा घर तो कहीं और है और ये नाटक के रिश्ते हैं। ये स्मृति न होने के कारण हम इस दुनिया के नाटक को एक खेल नहीं समझ पा रहे, बंधे हुए अपने को महसूस करते हैं। तो परमात्मा ने आके बताया कि तुम असल में मुक्ति धाम में रहने वाली हो, ये है मुक्ति धाम, है ना, और मोक्ष किसी का भी है नहीं। फिर इसमें एक चीज और आती है, जैसे गीता में बताया कि कर्म क्षेत्र पर यानी कुरुक्षेत्र में, पहला श्लोक है गीता का, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, तो उसमें सेनाएं दिखाई हैं। असल में बात क्या है कि ये कर्म क्षेत्र जो है जहाँ पर आत्मा को अपना एक रथ मिला हुआ है ना, एक का एक रथ है कि नहीं, ये शरीर है रथ। यहाँ पर वो भी आकर के हमारे बीच में रथ पर चढ़ के ज्ञान सुनाने आता है। कौन? जो अभी तक ऊपर बैठा था, सबसे ऊपर दिखाया ना, जो अभी तक हमारी तरह है तो आत्मा, और वो भी इस नाटक में, इस कर्म क्षेत्र में एक बार थोड़े समय के लिए उतरता है। और वो समय उसका क्या दिखा दिया है? धर्म ग्लानि का समय। धर्म ग्लानि किसे कहेंगे? जब आत्माएं यहाँ आकर के जन्म लेते 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 विकारी हो जाती हैं, 5 विकारों में फंस जाती हैं, बंधन में जी रही हो, अन्याय में जी रही हो, धोखे में जी रही हो, अनेक बातें उसको कह सकते हैं अनेक तरीके से। तो वो जो धर्म ग्लानि का समय एक बार इस नाटक में आता है, वो समय है उसके नीचे आने का, जो अभी तक नहीं आया था। वो आता है तो उसको एक रथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका जो आना है वो माँ के पेट से नहीं है, इसलिए उसको एक रथ चाहिए। क्योंकि रथ पे चढ़े बिना वो ज्ञान कैसे सुनाए? ज्ञान उसके पास ये सारा है कि कहाँ परम धाम है, कहाँ सूक्ष्म लोक है, और यहाँ कैसे जन्म लेते हैं, क्या फल मिलता है, ये सारी बातें किसको पता है? परमात्मा को। हमें कैसे पता चले? उसके पास तो पता है, उसको तो पता है, हमें बताना है तो क्या करेगा? एक हमारे जैसे शरीर में आकर के वो बोलेगा, जिसको गीता बोलती है भगवान वाच, है ना, भगवान बोल्या। लेकिन गीता सुनाने के लिए रथ का होना बहुत जरूरी बता दिया।
नहीं तो आप सोचो इतनी बातें हैं ज्ञान की, गीता ज्ञान कोई छोटा थोड़ी है। लेकिन रथ पे चढ़े बिना वो वैसे नहीं बता सकता था, वैसे भी तो बता सकता है ना, ज्ञान की तो बातें हैं, लेकिन रथ को जरूरी दिखाया है ना। देखोगे आप कुरुक्षेत्र में घोड़े गाड़ी का रथ दिखा रखे, और उस रथ पे दो बैठे हैं, एक वो है जिसका अपना रथ हो, वो है अर्जुन, एक वो है जिसका अपना रथ नहीं, दूसरे के रथ पे चढ़ के जो बोलेगा, ज्ञान सुनाएगा। देखो असल बात क्या थी, परमात्मा ने बताया घोड़े गाड़ी का रथ की जरूरत नहीं है मुझे तो एक शरीर चाहिए, एक रथ चाहिए शरीर, क्योंकि मैं उसमें आके जब तक नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हारे जो पाप कर्म है अनेक जन्मों के, जिसका फल भोगते रहते हो, वो खत्म कैसे होंगे? वो तो ज्ञान की गंगा से होंगे ना। तो परमात्मा ने बताया मैं भी इस कर्म क्षेत्र में, इस दुनिया के नाटक में एक बार थोड़े समय के लिए अवतरित होता हूँ, केवल ज्ञान सुनाने के लिए वो भी आता है। वो भी इस नाटक से दूर नहीं हो सकता। जो हम बोलते हैं ना कि आत्मा मोक्ष ले लेगी, मोक्ष जब उसको ही नहीं है, ज्ञान का सागर है, ऑल पावरफुल है, जब उसको भी मोक्ष नहीं है, उसको भी यहाँ आना है, तो एक जन्म मरण वाली आत्मा कैसे मुक्त हो सकती? तो असल में कोई भी आत्मा जन्म मरण से यानी इस नाटक से बाहर नहीं हो सकती, ये परमात्मा ने हमें अभी बताया। तो आज हमने क्या क्या देखा? 3 लोक देखे। एक दुनिया तो ये है जहाँ बैठे हैं, उसका क्या नाम बताया था? साकारी मनुष्य लोक। लोक होता है दुनिया, यानी शरीर, 5 तत्वों का ऐसा शरीर जिसमें बीमारी लगती है, जिसकी ये खिड़कियां हैं, ऐसा शरीर है ना, साकारी। साकारी के पार क्या बताया था? आकारी दुनिया। साकारी के बाद आकारी। आकारी माना एक दिखेगा लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसकी स्पीड भी बहुत होती है, संकल्प जैसी स्पीड होती है। उसके भी पार अगर आप चले जाए, साकारी से पार, आकारी से पार, तो आत्मा बिंदी बच गई, एक बिंदी। उसका क्या कहेंगे? उसको निराकारी। वो कहाँ है? वो हमारा जो रहने का स्थान है, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, मूल वतन, ये है वो निराकारी दुनिया। तो परमात्मा भी और हम आत्मा भी यहाँ से इस नाटक में पार्ट बजाने आते हैं। सारे आएंगे और नाटक जब खत्म होगा तो जो क्रिएटर डायरेक्टर है ऊपर बैठा है, वो हमें आकर के ज्ञान सुनाएगा। उस ज्ञान को सुन के आत्माएं पवित्र बनती हैं और फिर वापस इस नाटक की ड्रेस को उतार के, और जैसी आई थी, कैसी आई थी आत्मा? बिना शरीर के आई थी। यहाँ आते ही उसको हमने सिखाया कि ये तेरी माँ है, ये मामा है, ये बुआ है, सिखाते हैं कि नहीं बच्चे को? अब भगवान कहता है नाटक हो गया पूरा, है ना, इस नाटक की भी टाइम है। तो वो पूरा जब हो जाएगा तो हर एक एक्टर क्या करता है? जब उसका रोल खत्म हो जाता है तो वो अपनी ड्रेस बदलेगा ना, है ना। नाटक में जो रोल ले रखा हो वो ड्रेस उतारेगा और जैसा घर से आया था वैसे होके जाएगा। तो अब हम सब आत्माएं पुरानी हो गई हैं, खेलते खेलते थक भी गई हैं, जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, तो थक गई हैं अनेक शरीर ले लेके। अब वो परमात्मा ने बताया नाटक पूरा हुआ तो इसका वापस घर जाने का टाइम आ गया, है ना। तो वापस आत्माएं अपने घर में जाएंगी। इसलिए इस दुनिया को बोला रैन बसेरा और इसको बोला है हमारा असली घर। ठीक है, ओम शांति। आपने 3 लोक का चित्र सुना, अपना एक गीत भी है ना 3 लोक का, सुना है आपने? चित्र क्लियर सुना
ईब गीत समझ में आओगा। और आप खातिर यह चीज़ वैसे भी इजी है, क्योंकि आप अगर गीत याद कर लो तो फिर आप खातिर चित्र समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो गीत की लाइन आप गाओ हो उसने अपने शब्दों में बताना आसान हो है। तो आप अगर यो गीत भी याद कर लो तो भी 3 लोग का चित्र समझाना आप खातिर बहुत इजी होगा। आप सुनोगे तो आपका क्लियर होगा। मैं आपने समझाऊंगी नहीं, गीत नहीं समझाऊंगी, क्योंकि गीत समझ तो लिया है आपने पहले, ये भी तो गाना बाकी रह रहा है ना। तो आप ये दोनों चीज़ आप खातिर हैं, ज्ञान समझाना और उसके साथ साथ वो गीत में भी गाना, या फिर वो गीत क्लियर करके समझाना, उसमें भी पूरा चित्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये पापा वो गीत गावांगे। इसी तरह अपने हर चित्र के ऊपर हैं गीत, जिन पर नहीं है उन पर और बनवा देंगे आपके दादाजी ने कह के नहीं, लेकिन जितने हैं उतना का यूज़ तो आप आराम से कर सको। ठीक है, ओम शांति। हो बाप आबू में आरा से, हो बाप आबू में आरा से, काल 3 और 3 लोक का हाल सुनारा से, हो बाप आबू में आरा से। सब तो पहला लोग कौन सा था? सब तो पहला ऊपर तो चालो बाबा कई बार कहे ना साकार लोग ने 3rd फ्लोर, ऊपर तो चलांगे नीचे आवांगे, क्योंकि आप भी कितना आए हाँ, ऊपर तो आए हैं ना, नीचे तो बाद में आए। सबते सूचा ऊंचा सबते लोक शांति नाम से, चेतन बिंदु आत्मा रे से आड़ मास ना चाम से, वाणी कर्म की बात दूर संकल्पा का ना काम से, वाणी कर्म की बात दूर संकल्पा का ना काम से, 5 भूत ते परे छठा ब्रह्मलाल बतारा से, ओ बाप आबू में आरा से, हो बाप आबू में आरा से। क्लियर हो गया? 5 भूत 5 तत्व वो कितने हैं नीचे, लेकिन यो 5 तत्व आते न्यारा है। परम धाम के ऊपर 5 तत्वों का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा लोक कौन सा है? लोक दूजा सूक्ष्म, जिसमें खेल से कमाल का, आकारी शरीर काम बिना बोल चाल का, बेहद का प्रकाश ना बंटवारा देश काल का, बेहद का प्रकाश ना बंटवारा देश काल का, बन के फरिश्ता ब्रह्मा बाप इब इसमें जा रहा से, हो बाप आबू में आरा से, हो बाप आबू में आरा से। ब्रह्मा विष्णु शंकर बसते सूक्ष्म लोक न्यारा से, वाणी ना संकेत संकल्प का बस यहाँ पसारा से, दिव्य अलौकिक रूप फरिश्ता संपन्नता का प्यारा से, दिव्य अलौकिक रूप फरिश्ता संपन्नता का प्यारा से, बड़े प्यार से बाह पसारे वतन बुलारा से, हो बाप आबू में आरा से, हो बाप आबू में आरा से। तीसरा लोक कौन सा है? साकारी मनुष्य लोक। इसमें सारी चीज है,
शरीर भी इसमें, देवान का सारा पसारा भी इसमें, 5000 साल का चक्र भी इसमें, 84 जन्म भी इसमें, सारे जानवर पक्षी पशु सब कुछ इसमें, पांचों तत्व भी इसमें, और सारे 5 विकार भी इसमें, सब कुछ इसमें है। क्योंकि खेल जड़ा हो तो सारी चीज़ इसमें ही चाहिए, सूरज चांद सितारे सारे सब कुछ इसमें। तो यो क्योंकि बाबा कई बार कहा है ना कि ये बत्ती है मांडवे की रोशनी, क्योंकि जड़ा खेल होगा सारी चीज़ तो उड़ा चाहिए। साकारी मनुष्य लोक इसको बताया से, जल थल अनल नभ वायु तय बनाया से, पांचों से विकार चाहे रावण कहो माया से, पांचों से विकार चाहे रावण कहो माया से, कल्प अंत दे में आके दे भान मिटारा से, हो बाप आबू में आरा से, हो बाप आबू में आरा से। अजीब बात है ना, शरीर तो अलग क्यों कर होना है, बाबा क्यों कर सिखावा है, शरीर कम है आके उड़ा बैठा बैठा सिखा दे। तो हमने सोचा कि वो एक गीत नहीं है, वो आसमान वाले नीचे उतर के देखे, मैं दुनिया क्यों कर दुखी हो रही है, तू नीचे आके देख। तो बाबा क्या कर रहा है, शरीर का मह आके फिर शरीर का मह रंदे रंदे देवान किस तरह मिटाना है, या चीज़ करके दिखावे, जो कि दी बेस्ट तरीका माना जा है करके दिखाना। जन्म 84 मानस जूनी 5000 साल के माँ, सतयुग में हूँ देवी देवता लूटा मोज माल के माँ, ताज तक तोर तिलक मिले यो चमके भाग भाल के माँ, ताज तक तोर तिलक मिले यो चमके भाग भाल के माँ, इंदर शर्मा बाप मिलन का ढंग बतला से,